लेट्स वेलकम गाइस। चलो करते हैं आज की लीड कोड प्रॉब्लम के लिए शुरुआत। मैं मेरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओके, वाइट बोर्ड लेके आता हूँ। ओके, आज के प्रॉब्लम के लिए स्टार्ट करते हैं। टपल विथ सेम प्रोडक्ट एन विथ टाइप क्वेश्चंस। ओके, आज के प्रॉब्लम पे आ चुके हैं। क्या कहता है आज का प्रॉब्लम? गिवन एन एरे नम्स। ओके, आपको एक नम्स एरे दिया है। व्हाट इज 2 3 4 5 2 3 4 5 और ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटेजर्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। हर नंबर यूनिक रहेगा, जो कि हर एलिमेंट आएगा इस एरे में 2 3 4 5 हर एलिमेंट यूनिक रहेगा। और पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा रहेगा, वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। और पॉजिटिव और यूनिक एंड यूनिक मतलब एरे में आपको पूरे यूनिक और पॉजिटिव नंबर मिलने वाले। यस, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। रिटर्न द नंबर ऑफ टपल्स। ओके, क्या बोल रहे हैं? रिटर्न द नंबर ऑफ टपल्स। अब टपल्स क्या है? रिटर्न द नंबर ऑफ टपल्स। रिटर्न द नंबर ऑफ टपल्स। व्हाट इज टपल्स? ABCD. ओके, ABCD. व्हाट इज ABCD? सच दैट A मल्टीप्लाई बाय B एंड C मल्टीप्लाई बाय D। आपको दो नंबर सिलेक्ट करना है और वेयर ABCD आर एलिमेंट्स ऑफ नम्स ऑफ I। ओके, उन्होंने बोला है ये ABCD जो नंबर हो गए वो इस एरे में से नंबर रहेंगे। ओके, और A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C और C इज नॉट इक्वल टू D। ओके, तो आपको चार नंबर सिलेक्ट करने हैं ABCD इस एरे में से, और चारों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, मतलब चारों नंबर सेम नहीं होने चाहिए। ओके, हम क्या करेंगे? ऑलरेडी हमने उस एरे में यूनिक नंबर मिले, जो कि हर नंबर किसी भी नंबर से मतलब मैच नहीं करेगा, अलग सब अलग अलग रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ओके, उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, और मैं डिलीट करता हूँ इसको। एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, 2 3 4 6 2 3 4 and 6 output 8। there are 8 valid tuples। so what is a valid tuples? पहले हमने 2 सिलेक्ट किया, 3 सिलेक्ट किया, उसके बाद ये पेयर सिलेक्ट किया। 2 और 3 6, 3 2 था 6, ये हो गए 6, और 4 6 था 24। इट इज इक्वल टू नॉट, इट इज नॉट इक्वल टू। सो हम क्या करेंगे? इसके बाद अगली पेयर देखेंगे। अगली पेयर कौन सी है? 2 3 4 6। ओके, अब उन्होंने क्या किया? हमने ये दोनों को पकड़ा और ये दोनों को पकड़ा। यस, इस दोनों को पकड़ा। क्या है इसका लॉजिक? 2 6, यस, 6 2 था 12 और 4 3 था इक्वल टू 12। तो ए से कितने काउंट रहेंगे? जस्ट ये चेक करना है। 4 इक्वल टू ये हो गया 1 काउंट। अब आपको यहाँ थोड़ा सा रिपीटिशन दिखेगा। जैसे इन्होंने 8 काउंट बोले और हमें तो एक ही काउंट मिला, एक ही काउंट मिला। उसके बाद और चेक करते हैं, यहाँ पर कुछ मिलता है, ये एक पेयर होगी, ये एक पेयर हो गए। उसके बाद तो कुछ पेयर ही नहीं मिल रहे, दो ही पेयर थे। एक ये एक पेयर थी और एक ये एक पेयर और ये एक पेयर। इतना ही पेयर दिख रहा है इधर तो मुझे, मेरे हिसाब से। हाँ, इतना ही पेयर है। अब क्या किया है देखो, इन्होंने ना डुप्लीकेट्स मैच किया इसमें। कैसे? देखो 2 6 3 4। अब क्या है? ये 2 और 6 और 3 है 4। 2 6 3 4 2 6 3 4। अभी इसी नंबर को 8 तरह से, मतलब ये चार नंबर को 8 तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। 8 तरह से कैसे? ये 4 को मैं ये 2 6 वैसे ही रखूँगा, ये 4 को इधर लूँगा, ये 3 को इधर लूँगा। देखो 2 6 4 3 2 6 4 3। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ये दोनों को ऐसे रखूँगा, ये 3 4 को ऐसे रखूँगा, 3 4 को ऐसे रखूँगा। सिर्फ ये 2 को इधर कर दूंगा और 6 को पहले लेगा, 6 2। ओके, ये देखो 6 2 3 4 ये इधर। उसके बाद मैं 6 2 को वैसे ही रखूँगा, फिर 4 और 3 को स्वैप करूँगा, 6 2 4 3। देखो 6 2 4 3।
उसके बाद की सिचुएशन, अब ये 3 4 हम स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं ना, तो एक वैलिड आंसर के हमारे पास कितने तरीके हैं, 8 तरीके जो इन्होंने दिए हुए, 1 2 3 4, और आंसर हमारा कभी भी मल्टीपल ऑफ 8 रहेगा, मतलब 8 जो भी आंसर रहेगा उसको हमेशा 8 से भाग जाएगा। देखो इधर आंसर देखो 60 1 2 4 6 60, मतलब यहाँ दो वैलिड तरीके हैं, जो कि एक 8 सीक्वेंस एक और दूसरा 8 सीक्वेंस। तो हमें जो भी आंसर आएगा हमारा उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करना है। क्या करना है, जो भी काउंट आएगा उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 8। हम सिर्फ एक ही काउंट ढूंढेंगे और उसको काउंट को मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे आंसर को, सिंपली। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली पहले ब्रूट फोर्स थिंक करते हैं, जो कि हमारा एरे 2 3 4 4 6 2 3 4 6, ओके। और एक एज केस, अगर हमारा एरे किसी भी लेंथ पर 4 से छोटा आता है तो हमें सिंपली रिटर्न 0 कर देना है। मतलब ये एज केस होगा ना, ऑब्वियसली एक एज केस होगा ना, उन्होंने कुछ तो भी दिया नहीं है इसका, पर अगर हमारा एरे की साइज जो कि 4 एलिमेंट से छोटी होती है, और एक एलिमेंट्स को हम डबल सिलेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि वो केस में मिसमैच हो जाएगा ए बी सी डी, क्योंकि ए बी से सेम नहीं हो सकता, तो हम 2 को 2 बार कैसे ले सकते हैं, 2 इज नॉट इक्वल टू। सो हमारा जब भी एलिमेंट जो भी एरे है वो 4 से छोटा हो जाता है तो हमें सिंपली उसको सिलेक्ट नहीं करना है। यस, उसके बाद हम देखते हैं आगे वाला। ये क्वेश्चन है क्या गया हमारा, तो पहली बेस केस है एरे लेस देन 4, मतलब जो कि n लेस देन 4, वो एज केस लिखता हूँ मैं। फर्स्ट एज केस n लेस देन 4, तो रिटर्न 0। क्या करना है, रिटर्न 0। उसके बाद की एज केस क्या है, अब क्या हम डायरेक्टली 4 लूप्स लगाएंगे, जो कि 2 3 4 6, एक i यहाँ पर रखेंगे, एक j का यहाँ पर रखेंगे, एक k यहाँ पर रखेंगे, एक l यहाँ पर रखेंगे। यस, और सबको काउंट करते चलेंगे। जिस भी i और j का काउंट k और l से मिलता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 से इक्वल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करेंगे। यस, इतना ही करना है। और एरे की साइज ऑब्वियसली हम n लेस देन होगा तो रिटर्न कर देंगे पहले, तो हम सिंपली कोड लिखते हैं। तो हमारी फर्स्ट केस क्या है, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है जो कि है बेस केस, जो कि हम थिंक कर रहे हैं एरे अगर लेस देन, मतलब एरे की साइज 4 से छोटी होती है तो सिंपली रिटर्न 0 कर देना है। क्या कर देना है, रिटर्न 0। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पर कोड पे आता हूँ। ये है हमारा कोड। पहले फर्स्टली हम एरे की साइज निकाल देंगे, n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट लेंथ। इफ अगर एरे की हमारी साइज, हमने देखा ना अभी हम क्या 4 साइज का लूप लगा रहे हैं ना, 4 साइज का, तो हमारा ऑब्वियसली अगर n लेस देन 4 रहता है तो हम लूप कैसे लगा सकते हैं, तो सिंपली हम उस केस को रिटर्न 0 कर देंगे इफ एरे लेस देन। तो हम सिंपली यहाँ पे वो केस लिखते हैं, इफ n लेस देन 4 रिटर्न 0। अब हम 4 साइज का लूप लगा सकते हैं, मतलब हम मल्टीपल लूप्स लगा सकते हैं। तो हम फर्स्टली ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, जो कि 4 लूप से होगी, और इनका टाइम्स क्या है उन्होंने दिया हुआ, नम्स एरे की साइज हमें 1000 तक दी है। अगर वो 10 टू द पावर 4 तक होती या 5 तक होती तो उसके बाद हम इतने 4 मल्टीपल एरे लूप्स नहीं लगा सकते थे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर जो कि i पर रहेगा 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ओके, जो कि हम 2 3 5 6 जो कि होगा 5 6। तो हम फर्स्ट i यहाँ पर रखेंगे, तो j कहाँ पर रखेंगे, i प्लस 1th पे, ओके। फिर k रखेंगे यहाँ पर, और k कहाँ से स्टार्ट होगा,
के प्लस वन असते। यस, के भी यही से स्टार्ट करेंगे, के यहाँ से नहीं, के भी यही से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हम सिंपली फॉर इंट j इक्वल टू आई प्लस वन, आई लेस देन n, j लेस देन n, माय बैड, j लेस देन n, j कभी भी n से छोटा होना चाहिए। ओके, और इसके बाद अब हम नेस्टिंग चालू करनी है। अब हमें दो और लूप्स लगाने जो कि अलग इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे। कौन से वाले इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे, देखो इधर, ये जो फर्स्ट, हमने ए बी सिलेक्ट कर लिया, हमने फर्स्टली ए बी सिलेक्ट कर लिया है। अभी हमें सी डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अभी हमें सी वाला लूप और डी वाला लूप, दो और लूप लगाने। यस, हम दो और लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट के इक्वल टू 0, के लेस देन एन, के प्लस प्लस एन, के प्लस प्लस के लेस देन एन, नॉट एम। और उसके बाद एल कहाँ से स्टार्ट होगा, एल स्टार्ट होगा फॉर एल एंड एल इक्वल टू के प्लस वन एथ इंडेक्स, के एल लेस देन एन, एल प्लस प्लस। अब हमें चारों इंडेक्स, एक होगा फर्स्ट प्रोडक्ट, एक होगा सेकंड प्रोडक्ट। यस, फर्स्ट हमें ये थिंक करना है। अब यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हम सेम वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि 2 3 4 6। अब फर्स्ट यहाँ पे आई और जे और के और एल ऐसे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट कर लिया ना। तो हमें अवॉइड डुप्लीकेट करने के लिए एक एज केस रखना है, जो कि इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू जे, जे इज नॉट इक्वल टू के, के इज नॉट इक्वल टू एल। तो हमें ये सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी वैल्यू, कौन सी भी आई और जे की इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए। तो हम उसके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट थिंक आउट, जो कि हम आई जे के एल कोई भी किसी से भी सिमिलर नहीं होगा, राइट। सो हम सिंपली कर लेते हैं इफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, आई इज नॉट इक्वल टू जे, एंड हमें यहाँ पर एंड लगाना है, जे इज नॉट इक्वल टू के और के इज नॉट इक्वल टू एंड के इज नॉट इक्वल टू एल। हमारी अब कौन सी वैल्यू किसी से भी सेम नहीं है। इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करना है उनका, दोनों इंडेक्स का। तो हम सिंपली नम्स ऑफ इफ नम्स ऑफ ith इंडेक्स, जो कि आए थे, मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ jth इंडेक्स, नम्स ऑफ jth इंडेक्स, वो इक्वल टू होना चाहिए k और l इंडेक्स के। सो हम नम्स ऑफ k इंडेक्स को इक्वल मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ l इंडेक्स। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिंपली आपको क्या करना है, काउंट वेरिएबल मेंटेन करना है, जो कि इंट काउंट, वो इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, उसको काउंट को प्लस प्लस कर देना है। उसके बाद सिंपली रिटर्न क्या है, काउंट को, और एक लास्ट केस, हम उसके सब 8 कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं सब क्वेश्चंस के, तो हमें काउंट को मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, क्योंकि हमने हर सीक्वेंस के लिए 8 कॉम्बिनेशन से, तो हम एक सीक्वेंस के लिए 8 कॉम्बिनेशन से, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। तो इतने 4 लूप लगाने के बाद रिटर्न काउंट मल्टीप्लाई बाय 8 इज सिंपल। सबमिट करके देखते हैं सबमिट होता है नहीं, कुछ तो भी यस, कुछ तो भी गलत एज केसेस लिख दिया। यस 8, हमने सिर्फ डायरेक्ट काउंट भी रिटर्न कर दिया तो मे भी चल जाएगा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि हम 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दे रहे। अब एक एज केसेस रहेगा, कुछ तो भी एज केस रहेगा। सो कुछ नहीं, छोटा सा एरर देख रहे थे हम, तो एरर कुछ नहीं था, वो हम ए बेस केस मिस कर रहे थे। सो देखते हैं वो क्या बेस केस है जो हम मिस कर रहे थे। सो इफ़ हम क्या चेक कर रहे थे, आई जे के और एल सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो हमें पूरे डिस्टिंक्ट है चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आई को के से और
एल से कंपेयर करना है और जे को के से और जे को एल से कंपेयर करना है। सो सिंपली मैं उसको मॉडिफाई करता हूँ। आई को जे से नहीं करना है, आई को के से और एल से करना है। आई को के से और आई इज नॉट इक्वल टू एल, और जे को के से, जे को हमें के से कंपेयर करना है। जे इज नॉट इक्वल टू के एंड एट जे इज नॉट इक्वल टू एल, इतना ही कंपेयर करना था। और उसके बाद सबमिट कर रन करके देखते हैं। यस, हाँ यस, यहाँ पे मल्टीपल आ रहा है, वो हमें सिर्फ 8 की जगह 4 को मल्टीप्लाई करना है। आउट ऑफ दी मतलब एक्स्ट्रा 4 काउंट कर लेता है, डबल काउंट कर रहा है। यस, एक्सेप्टेड हो गया। इसके बाद सबमिट करके देखते हैं। यस, ओके, टाइम लिमिटेड एक्सीडेड आ गया है क्योंकि हम बहुत सारा स्पेस और टाइम एक्सीडेड कर रहे हैं, जो कि 1000 और 10⁴, जो कि बहुत सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करना है हमें, तो हम इतना सारा लूप्स नहीं लगाएंगे। हम सिंपली ये लूप को क्लोज कर देते हैं और ये इसको इतने कोड को क्लोज कर देते हैं, कमेंट डाउन करते हैं। इतने कोड को कमेंट कर दिया। अब हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस कोड को, तो मैं सिंपली आपको मैप का बताता हूँ कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि 2 3 4 6 हम क्या करेंगे, एक हैश मैप की पेयर बनाएंगे। हैश मैप, ये मैप है। हम मैप में क्या चेक करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेंगे, एक आई से पॉइंटर और एक जे से पॉइंटर, और सारे पॉइंटर की अगर कंसिस्ट करती है, अगर कुछ कंसिस्ट करता है इसमें पहले से, अगर इसमें पहले से कंसिस्ट करता होगा तो उसको जाके स्टोर करेंगे किसमें, काउंट में। और काउंट क्या होगा, 1 काउंट रहेगा इनिशियली, जो कि प्रोडक्ट का काउंट है 2 और 3 का काउंट है 6 इनिशियली कुछ नहीं होगा, तो हमें काउंट को प्लस इक्वल टू 0 से करना है, मतलब 0 काउंट को काउंट में 0 करेंगे। अगर इसमें कुछ एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, 1 काउंट में काउंट इक्वल टू प्लस इक्वल टू क्या करेंगे, 1 से प्लस प्लस कर देंगे उसको, मतलब जो कि वैल्यू होगी, मतलब जो फ्रिक्वेंसी रहेंगी। उसके बाद प्रोडक्ट फिर आई जे आ तक जाएगा, जे आ से आ तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे 4 या तक जे जाएगा। 4 2 8 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो सिंपली 0 काउंट लो, 0 ऐड कर दो काउंट में, और उसकी एंट्री इसमें डाल दो फिर से, तो 8 की फ्रिक्वेंसी और 1 डाल दो। उसके बाद जे आ तक जाएगा, 2 4 2 6 6 2 12 एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो काउंट को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली 12 और 1। इसके बाद में एक मैप और गेट और डिफ़ॉल्ट, जो कल मेथड बताई थी मैंने, गेट और डिफ़ॉल्ट जो कि मैप की फेमस मेथड है। वो क्या करती है, हम उसको पहले की देते हैं और एक इन डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं जो कि 0 देते हैं। अगर वो की एग्जिस्ट करती होगी हमारे मैप में, तो वो उसकी वैल्यू लाके गेट कर देगा, जो कि 2 3 4 जो भी होगी। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा। वो क्या कर देगा, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 वो रिटर्न कर देगा। तो हमें इससे एक फ़ायदा क्या होता है, अगर वो एग्जिस्ट कर रही होगी इसमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 0 का मतलब एक जो वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। नहीं कर रही होगी तो हम डायरेक्ट वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितना रिटर्न कर देता है, 0 रिटर्न करता है, तो काउंट प्लस इक्वल टू हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटेजर और इंटेजर मुझे फ्रिक्वेंसी काउंट करने वाले, हम पिछले वाले सवाल में भी हमने फ्रिक्वेंसी काउंट की थी, कल वाले भी, तो इसी वाले में भी फ्रिक्वेंसी काउंट करते हैं। तो चलिए करते हैं, इसी में फ्रिक्वेंसी काउंट करते हैं। तो हमें पहले हैश मैप बनाना होगा। कैसे बनाता है हैश मैप, हैश मैप ऑफ इंटेजर। इस बार दोनों इंटेजर और इंटेजर का ही हैश मैप रहेगा, इंटेजर ऑफ इंटेजर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप ऑफ इंटेजर। और इनिशियली उसमें कुछ नहीं रहेगा, और यहाँ पे 2 ही लूप चलेंगे, यहाँ पे 4 नहीं, एक आई और एक जे, एक और आई और जे का ही लूप चलेगा। और सिंपली हम क्या करेंगे, 2 3 4 6 एक आई रहेगा यहाँ, एक जे रहेगा यहाँ, और सिंपली सारे कॉम्बिनेशन को ट्रैवल करेंगे। फिर आई यहाँ पर रहेगा, जे यहाँ पर रहेगा, जे से यहाँ तक, फिर आई यहाँ तक रहेगा, यहाँ से पूरे सिंपली कॉम्बिनेशन ट्रैवल करेंगे और उसको मैप में स्टोर कर लेंगे।
मैप में स्टोर कर लेंगे। यस, सो सिंपली हम जाते हैं फॉर एक नेस्टेड लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लूप फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1। यस, आई प्लस 1 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। सिंपली प्रीटी सिंपल है। और अब यहाँ पे मजे से मतलब जो मजे वाली बात है, अब हमें पहले क्या करना है, पहले काउंट चेक करना है। अगर आपका ये हैश मैप है इनिशियली उसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो हमें इनिशियली वही आपने मैं जो गेट और डिफ़ॉल्ट मेथड बताई थी, तो हमें उसमें क्या करना है, एक पैरामीटर प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट काउंट कर लेना है इनका, जो कि PROD प्रोडक्ट, जो कि हमें काउंट करना है आया और जे का। यस, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो सिंपली मैं क्या कर रहा होता है, इधर प्रोडक्ट लॉन्ग में इसको लॉन्ग में स्टोर करते हैं, क्योंकि कभी कभार हमारी वैल्यू और फ्लो नहीं जाए। मतलब हमारी मैक्स लिमिट क्या है इंटीजर की, 10 टू द पावर 8 है। यस, अगर हम 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 कर देते हैं, तो ये कभी कभार एक्सीड हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंटीजर से आउट ऑफ बाउंड होने के बाद 0 हो जाती है। मतलब आप 10 टू द पावर प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 करते हैं, तो वो 10 टू द पावर 8 प्लस 1 भी कर दिया हमने, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, ना कि ये जावा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यस, उसके बाद हम चेक लॉन्ग में स्टोर कर लेते हैं उसको, लॉन्ग प्रोडक्ट इक्वल टू nums of I मल्टीप्लाई बाय nums of j, यस। और सिंपली हमें क्या करना है, काउंट में ऐड कर देना है, कौन सी, वो गेट और डिफ़ॉल्ट मेथड वाली है। अगर वो कंटेन करता है तो वो काउंट ला देगा उसमें से, मैप्स में से, और नहीं कंटेन करता है तो क्या रिटर्न कर देगा, 0, मतलब जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है। यस, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, मैं उसकी भी एक वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पर, इंट वैल्यू इक्वल टू मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, मतलब जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 ऐड कर देना है। मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट मतलब प्रोड और 0, मतलब जो 0 रिटर्न करेगा वो हमें, तो सिंपली काउंट में प्लस इक्वल टू क्या कर देना है, वैल कर देना है। और इसके बाद अगर कंटेंट करने के बाद हमें फिर से उसमें पुट करना है, क्योंकि अगले आइट्रेशन को चेक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, मैप डॉट पुट, इस बार क्या करेंगे, पुट में PROD, और जो वैल्यू है उसमें जो कंटेंट कर रहे हो उसमें +1 कर देंगे, ऐड कर देंगे उसमें 1, और सिंपली काउंट को रिटर्न कर देंगे। इतना ही सॉल्यूशन था हमारा, रिटर्न काउंट मल्टीप्लाई बाय 8, इतना ही सॉल्यूशन था। क्या सॉल्यूशन में क्या हो गया अभी, ओके, कंपाइल टाइम लॉन्ग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, हमें सिंपली, हाँ यस, इसमें क्या कर देना है हमें, इंट, मतलब उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद उसको पुश करना है। मे बी वर्क करे ना करे, क्योंकि 0 0 0 आंसर आएगा। यस, ये आंसर में भी हमने लॉन्ग का नहीं बनाया, मे बी डायरेक्टली मैं लॉन्ग का बनाता हूँ ये क्लास, क्योंकि हमारी लॉन्ग की वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो रही। अगर वो ओवरफ्लो हो गई तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा, यस, उसी का एरर था जो कि मैंने अभी चेकआउट कर लिया। कभी कभार वो ओवरफ्लो हो जाने के बाद काउंट 0 हो जाता है। यस, एक्सेप्टेड। आपको मैंने ब्रूट से भी करके दिखाया, ब्रूट से भी अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमने इस बार क्या चेंज किया, ये जो मैप था, ये जो मैप था हमने इंटीजर का बनाया था पहले, इंट का, पर ये इंट वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, 10 टू द पावर 8 पर 8 तक ही वो वैल्यू स्टोर करता है, और हमारी वैल्यू 10 टू द पावर 8 से आगे चली गई तो वो डायरेक्टली 0 स्टोर कर देता है।
तो इसलिए हमने इंट के अलावा लॉन्ग यूज़ कर लिया सिंपली। इतना ही सॉल्यूशन था। और वीडियो पसंद आया, सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।